मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। क्या आप इस वाक्य को अंग्रेजी में बता सकते हैं? यदि हाँ तो कमेंट करिए, यदि नहीं तो आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी हाँ दोस्तों, यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। पिछले वीडियोज़ में हमने बताया था कि सबसे पहले वाक्य को अंग्रेजी में बदलने के लिए पहचान की जाती है कि किस टेंस का है। तो यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सबसे पहले जानेंगे कि होता क्या है। जब कोई काम भूतकाल में शुरू हुआ हो और अभी तक लगातार कंटिन्यूअसली चल रहा हो, तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है वहाँ। ठीक है, अब हम देखते हैं पहचान क्या होती है। जब हिंदी वाक्यों के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहा है, रही है, इस तरह के शब्द आए, तब वहाँ क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। लेकिन अब आप कहोगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी होता है ये पहचान, तो इसकी एक अलग से पहचान ये होती है कि इसमें साथ में समय का बोध कराया जाता है, मतलब समय दिया होता है। जैसे 2 घंटे से, सुबह से, 2020 से, कई दिनों से, 4 दिनों से, 1 महीने से, साल भर से, इस तरह इसमें समय भी साथ में दिया होता है। तब हम वहाँ पहचानेंगे कि कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। अब हम फार्मूला देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे बदलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम किसका उपयोग करते हैं? सब्जेक्ट का। देन उसके बाद हैज़ बीन, हैव बीन, जो कि सहायक क्रियाएं हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं। फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी, एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड देन उसके बाद सिंस या फॉर, जो कि समय के लिए प्रयोग होता है, और उसके बाद टाइम का प्रयोग करते हैं। ओके, तो हमारी सहायक क्रियाओं में सबसे पहले हैज़ बीन है। तो हैज़ बीन का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? ही, सी, इट, एंड किसी व्यक्ति के नेम के साथ हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं हम। उसके बाद है हैव बीन। हैव बीन का प्रयोग आई, वी, यू, दे एवं प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है। अब हमने देखा कि फार्मूले में 2 नए वर्ड्स आए हैं, एक है सिंस एंड एक है फॉर। तो सिंस का प्रयोग कहाँ होता है एंड फॉर का प्रयोग कहाँ होता है, हम ये समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सिंस का प्रयोग, जो कि निश्चित समय के लिए किया जाता है। जब टाइम हमारा क्लियर दिया हो कि कितने बजे से कब से। ठीक है, जैसे लिखा है इसमें सिंस 5 o'clock, मतलब 5 बजे से। फिर सिंस मंडे, सोमवार से। सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह से। सिंस 2020, मतलब 2020 से। एंड इसका मतलब क्या होता है? सिंस और फॉर का दोनों का मतलब होता है से। ठीक है, अब हम देखते हैं फॉर का। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है, या फिर समय अवधि जब दी हो तब किया जाता है। जैसे फॉर 2 आवर्स, अब हमें पता नहीं है कौन से 2 आवर्स से कर रहा है काम। फॉर 5 डेज, फॉर 3 मंथ्स, फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से, कई महीनों से, 3 महीने से, 5 दिन से। लेकिन निश्चित नहीं है समय कि कौन सी तारीख से, है ना, कौन से दिन से, यह निश्चित नहीं है। तो वहाँ का एक प्रयोग होगा, अपन करेंगे फॉर का प्रयोग। अब हम उस सेंटेंस को जो अभी आपसे पहले पूछा गया है उसको अब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें पहचानना पड़ेगा कि यह किस टेंस का है। ठीक है, तो पहचानने के लिए हम लास्ट में वाक्य के अंत में देखेंगे, जहाँ क्या लिखा है? रहा हूँ। फिर और क्या लिखा है? टाइम भी दिया है 2 घंटे से। तो हम समझ जाएंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ओके, अब हम क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक कैसा वाक्य है? अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर लगाएंगे।
यह फार्मूला हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा है। अब इसी फार्मूले के हिसाब से हम इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले फार्मूले में दिया है हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो इस हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। तो कर्ता क्या है यहाँ? मैं। तो मैं की जगह हम काय का प्रयोग करेंगे? आई का। फिर क्या लिखा है? हैज बीन या हैव बीन। तो हम पढ़ चुके हैं हेल्पिंग वर्ब में कि आई के साथ सब्जेक्ट के हिसाब से ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? हैव बीन। तो क्या लगेगा यहाँ? फिर हैव बीन। देन उसके बाद है वर्ब। तो पढ़ना यहाँ क्या है? वर्ब। तो पढ़ना होता है रीड मने, लेकिन हम यहाँ रीड का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि यहाँ होता सेंटेंस कि मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ, तब हम रीड का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या बोला जा रहा है? मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मतलब स्टडी कर रहा है, वो अध्ययन कर रहा है। तो यहाँ रीड का प्रयोग नहीं होगा। काहे का प्रयोग होगा? स्टडी का प्रयोग होगा। तो स्टडी का प्रयोग होगा और साथ में आईएनजी लगेगा। तो क्या बन जाएगा? स्टडिंग। तो हमने लिखा क्या? स्टडिंग। फिर लिखा है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो इसमें है नहीं, तो हमें क्या करना है? छोड़ देना है। यदि किताब पढ़ रहा हूँ होता तो हम यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह बुक लिखते हैं, लेकिन बुक नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे। फिर क्या लगाना है हमें? सिंस या फॉर। तो सिंस फॉर टाइमिंग के हिसाब से लगेगा। तो टाइम क्या है इधर? 2 घंटे से, मतलब 2 आवर्स। तो हमने अभी पढ़ा है कि 2 आवर्स, 5 आवर्स, 3 आवर्स। जब ऐसा हो 3 मंथ्स, मैनी ईयर्स, तो हमें क्या प्रयोग करना है? फॉर का प्रयोग करना है। तो हम क्या लिखेंगे? फॉर। फिर क्या लिखेंगे? टाइम। तो टाइम क्या है इधर? 2 आवर्स है, तो लिख देंगे 2 आवर्स। तो इस तरह आपका ये हिंदी वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। क्या बना? आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह हम हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं।